नमस्कार, आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। हरियाणा की एक विधानसभा सीट रिक्त घोषित, विधायक के निधन के बाद नोटिफिकेशन जारी। टिकट के लिए बीजेपी के 3 तो कांग्रेस के 2 दावेदार। हरियाणा में गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आने वाली बादशाहपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। विधानसभा की ओर से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब विधानसभा की तरफ से इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। चूंकि विधानसभा चुनाव के लिए 6 महीने से कम का समय है, इसलिए इस सीट पर चुनाव अन्य 89 सीटों के साथ ही कराई जाएंगी। विधानसभा सीट के लिए भाजपा कांग्रेस के दावेदार एक्टिव हो गए हैं। अभी इस सीट पर भाजपा से 3 और कांग्रेस से 2 दावेदार बताए जा रहे हैं। 25 मई को हुआ था दौलताबाद का निधन। बादशाहपुर सीट से राकेश दौलताबाद विधायक थे। 25 मई को हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया था। 2019 में राकेश दौलताबाद बादशाहपुर से आजाद उम्मीदवार के रूप में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। शनिवार सुबह वोटिंग वाले दिन विधायक वोट डालकर अपने फार्म हाउस पर आराम करने गए थे। वहां सुबह करीब 10 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान राकेश की मौत हो गई थी। गुरुग्राम के पालम बिहार मणिपाल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बीजेपी को दिया था समर्थन, सीएम बदलने पर भी साथ नहीं छोड़ा। दौलताबाद में बतौर निर्दलीय विधायक रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बनी भाजपा की सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था। इसके बाद जब जसपा से गठबंधन टूटा, तब भी नायब सैनी के नेतृत्व में बनी सरकार का उन्होंने समर्थन किया। लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में रोहतक में कांग्रेस का समर्थन किया। इनमें धर्मवीर गोंदर, सोमवीर सांगवान और रणधीर गोलन शामिल थे। हालांकि इन 3 के अलावा दौलताबाद के भी सरकार से समर्थन वापस लेने की खूब चर्चा हुई, मगर उन्होंने इन 3 विधायकों का साथ नहीं दिया। उन्होंने बाद में एक वीडियो जारी कर भाजपा सरकार का ही समर्थन करने का ऐलान किया था। ये पढ़िए बादशाहपुर से अब कौन कौन दावेदार। भाजपा में टिकट के 3 दावेदार। हरियाणा की बादशाहपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की टिकट से 3 दावेदार हैं। सबसे प्रबल दावेदार राव नरवीर सिंह है। इन्होंने 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। खट्टर के पहले टर्म में इन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि 2019 में इनकी टिकट पार्टी ने काटकर मनीष यादव को टिकट दी थी, लेकिन वह निर्दलीय लड़े। राकेश दौलताबाद से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस में अभी 2 ही दावेदार। बादशाहपुर सीट से कांग्रेस से अभी 2 दावेदारों के ही नाम चल रहे हैं। पहला नाम यहां से भाजपा के दावेदार राव नरवीर सिंह के ही भाई राव कमलवीर का है। इन्होंने 2019 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इनके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी ब्राह्मण चेहरा जितेंद्र भारद्वाज भी दावेदार हैं। हालांकि अन्य के मुकाबले यह ग्राउंड में एक्टिव नहीं है। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजफगढ़ मेट्रो न्यूज।